ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के गुजरावाला टाउन इलाके में मौजूद हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहां चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन है वो हो चुका है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल। लोकसभा चुनाव को गति देने के लिए चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के कार्यालय का उद्घाटन गुजरावाला टाउन पार्ट 1 में किया गया। उद्घाटन विधिवत तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेकर किया गया। उद्घाटन में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, चांदनी चौक से पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, विधायक और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता, कैट्स के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा और केशवपुरम जोन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। मोदी जी का परिवार है तो यहाँ बैठा हुआ उनका परिवार है और उस परिवार के हाथ में तो आगे की भागदौड़ सौंपने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि चांदनी चौक के मतदाता मोदी जी पर भरोसा रखते हुए प्रवीण जी को यहाँ से आपका सांसद बनाकर, अपना सांसद बनाकर भेजेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि बहुत लंबा समय है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं की शैली है और जो मोदी जी का सपना है, अब की बार 400 पार का अगर हमें पूरा करना है तो आज से ये संकल्प लेना होगा कि हमें घर घर जाना होगा। ये 25 मई को चुनाव है और इस पूरे भारत में और दिल्ली के अंदर अब की बार 400 पार बिल्कुल तय हो चुका है। मोदी जी की नाम जो है नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाने सरबत का भला, वैसे ही मोदी नाम जहाज है जो चले सो उतरे पार है। कि मोदी जी ने कह दिया कि 400 पार, तो बीजेपी के 400 पार, एनडीए की 400 पार सीटें आने जा रही है। विपिन जी, बड़ी मेहनत चल रही है, पीछे भी हम देख पा रहे हैं बहुत बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं और अब कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, तो अब गति और कितनी तेज होने वाली है? गति आज विधिवत उद्घाटन हुआ और गति की तो ये पोजीशन है कि जैसे अभी आदरणीय प्रवीण जी ने बताया कि हम पूरे क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का हम एक पूरा राउंड और उसके बाद 25% राउंड हम कर भी चुके हैं और अभी तो हमारे पास पूरा का पूरा समय इतना शेष है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का कैलिबर हमारे आदरणीय प्रवीण जी के पास है वो इतने दिनों में तो एक एक कार्यकर्ता के नाम से भी परिचित हो जाएंगे, उनको नाम तक याद हो जाएंगे। जो कार्यालय का उद्घाटन है वो हो चुका है, क्या लगता है अब कितनी जोर शोर से ये शंखनाद जो हुआ है आगे तक चलने वाला है? देखिए, बहुत ही उत्साह है, जोश है सभी लोगों में, जनता में, कार्यकर्ताओं में। और आज जो कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हुआ है, एक तरीके से गणेश जी की कृपा से जो काम आज से शुरू होगा वो गति पकड़ेगा और 5th गियर में लगा करके सभी कार्यकर्ता लगातार अपने काम पे जनता की ओर संपर्क अभियान में निकल पड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज़्यादा वोटों से जो सीट जीती जाएगी वो चांदनी चौक लोकसभा होगी। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं सबको और भी लोगों से हम बात करेंगे, बने रहिए। चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन है। अंजू जी से बात करते हैं। अंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा कार्यालय का जो उद्घाटन है वो हो चुका है विधिवत तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? अब काम कितनी और तेजी से आगे बढ़ने वाला है? प्रत्येक कार्यकर्ता आज से नहीं, जब से इनकी हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी की टिकट की घोषणा हुई है तब से एक एक कार्यकर्ता घर घर में संपर्क कर रहा है और मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन में इस कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है और आज सब यहाँ पे संकल्प लेके जाएंगे कि हम घर घर जाकर मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाएंगे और अब की बार हम 400 पार लगाएंगे। बिल्कुल, 400 पार का नारा जो है लगातार भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता सभी लगा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? आज कार्यालय का विधिवत तौर पर जो उद्घाटन है वो हो चुका है।
कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जी कोई नए आदमी नहीं है राजनीति के अंदर। पूरा परिवार राजनीतिक की पृष्ठभूमि है और प्रवीण खंडेलवाल जी खुद संघर्षशील रहे हैं व्यापारियों के लिए, और लोगों का उत्साह देखने को बनता है। और कार्यालय का उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल जी। बिल्कुल, भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या कहेंगे, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक के लिए कितना सही और सटीक नाम है? चांदनी चौक के लिए प्रवीण जी बहुत बढ़िया नाम है, और पहले भी बढ़िया था। चांदनी चौक को तो हमेशा संसद बढ़िया मिलता है। इस वक्त हम चुनाव के उसमें प्रवेश कर चुके हैं, और जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हो गया है, और अभी तक तो हमारे सामने जो खड़ा है उस तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो बेसिकली जीत तो हम रहे ही हैं, पर अब की बार प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता ने आज ये नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार तो है ही है, पर अब की बार चांदनी चौक में 5 लाख से ज्यादा की विजय और बढ़त बनाकर हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। ये जो अपने भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदारी हमको प्रवीण खंडेलवाल जी को मिली है, वो विधिवत निभा रहे हैं उसको, और आगे निभाएंगे। भाजपा के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर क्विक न्यूज ने बात की प्रवीण खंडेलवाल से और जाना कि वो अपने चुनाव प्रचार को लेकर कितने आश्वस्त हैं और आगे किस तरीके से अपने चुनाव के लिए कार्य करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल जिस प्रकार से देश के लोगों की सेवा की है, उनकी जो एक विरासत है, एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है, इसलिए हमारे पास सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल चांदनी चौक में बल्कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत रही है। संसद में हम 400 पार कर रहे हैं। मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा एक ही है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, और आम आदमी के जीवन में वो क्या बदलाव किए जाए जिससे कि उनको लगे कि हमारे जीवन में मोदी जी के कारण से कोई परिवर्तन आए। आपको बता दें कि उद्घाटन में जुटी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक बड़े मार्जिन से प्रवीण खंडेलवाल की जीत करवाएंगे। बिल्कुल, सब मिलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, साथ में अपने खंडेलवाल जी भी रहेंगे, और पूरे कार्यगत क्षेत्र विकास होगा, और इसी उम्मीद के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग। इसमें सबका विकास, सबका साथ। इस एरिया के पुराने आदमी हैं, तो व्यापारियों का भी ख्याल रखेंगे, विकास का भी ख्याल रखेंगे। देखिए, प्रवीण जी जब से पार्टी ने उनको उम्मीदवार तय किया, तब से इन्होंने चांदनी चौक के लिए कुछ अलग से सोच के रखा है। जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की उन्होंने बात कही है, इसके अलावा पूरे चांदनी चौक का पुनर्विकास करना है, उसको ब्यूटिफिकेशन करना है। उनके मन में ऐसे हमारे एक क्षेत्र में मुनक नहर है जो हरियाणा के लैंड पे आती है, उस मुनक नहर का ब्यूटिफिकेशन कर उस पर रोड बनाने की उन्होंने बात कही है। तो इस क्षेत्र के जो अब तक बड़े मुद्दे हैं उनको उभारने का काम आज इस कार्यालय उद्घाटन पर उन्होंने कहा, और इस बार का नारा अब की बार 400 पार। देखो, चारों तरफ कमल ही कमल है। कमल की जीत मोदी जी की जीत, कमल की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत, और कमल की जीत प्रवीण खंडेलवाल की जीत। तो हम तो कमल के पीछे, और हमारी पार्टी का सिंबल ही कमल है। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेता थे। आज से हमारे चुनाव का विधिवत शुरुआत हो गई है। अब इस कार्यालय से पूरा 25 मई तक चुनाव चलेगा। हर प्रकार के कार्यक्रम बनेंगे, अभियान चलेंगे। हम उन अभियानों के माध्यम से घर घर जाएंगे, हर घर के बाहर दस्तक देंगे। मोदी जी के बाद यदि सबसे बड़ी जीत होगी तो प्रवीण खंडेलवाल जी की होगी, और ये निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के सभी कार्यकर्ता, नेता, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के मंडल से लेकर आप देखो कि जिला स्तर तक भी सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस बात का दम भर रहे हैं कि इस बार 400 पार और दिल्ली में 7 सीटें भाजपा की गोद में जाने वाली हैं। ये जो दावा है, ये जो बात है, ये कितनी अच्छे से साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।